नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे और मैं इसमें एकदम बेसिक से शुरुआत से बताऊंगा। यदि आपने पहले कभी नहीं सीखा है तो भी सिर्फ एक वीडियो देख करके आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस याद रखने होते हैं। जैसे 1 से लेकर के 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से जेड तक, तो सभी के पोजीशंस याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी का पोजीशन 2 है, सी का 3। इसी तरह से इन सभी अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सभी का पोजीशन याद होना चाहिए। साथ ही साथ और अल्फ़ाबेट का अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट के पोजीशन तथा उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट के पोजीशन। तो अल्फ़ाबेट के पोजीशन और इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद रखते हैं, जैसे ए जो है पहला नंबर पे आता है, जेड लास्ट से पहला आता है, तो एक दूसरे के विपरीत हुए ए और जेड। बी शुरू से दूसरा नंबर पे आता है, वाई लास्ट से दूसरा 25वां नंबर पे, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत हुए। ठीक है, इनको याद रखने का ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। एक वर्ड है इजोटी, EJOTY। इजोटी जो वर्ड है वह 5-5 लेटर का गैप में है। जैसे ई का 5 पोजीशन होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो यदि आपको याद रहे कि ई 5 पर आता है तो ई के आगे 2 लेटर और ई के पीछे 2 लेटर का पोजीशन भी आपको याद रहेगा। ठीक है, उसी तरह से जे का पता रहे कि जे का 10 होता है तो जे से पहले 2 लेटर का और जे के बाद के 2 लेटर का याद रहेगा। जे के बाद के और एल, K11 और L12। यदि ओ आपको याद रहता है कि 15 पर ओ आता है तो ओ से पहले 2 लेटर N और M, N का 14, M का 13। उस तरह से ओ के बाद के 2 लेटर P और Q, P आपका 16, Q 17। तो इस तरह से याद रखना है, 2 पहले का लेटर 2 बाद का लेटर। यदि ये याद रखते हैं तो T20, टी से पहले के 2 लेटर और टी के बाद 2 लेटर यू भी याद रहेंगे। अब हम लोग ट्रिक सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन और उसके विपरीत अल्फ़ाबेट जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने ट्रिक लिख दिया है, आप सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे एकदम याद रह जाएगा। चलिए कैसे याद रखेंगे। ए का अपोजिट जेड होता है, आज़ाद। आज़ाद याद रखेंगे, आज़ाद शब्द जो है AZ, इससे अपोजिट याद रहेगा, ए का जेड होता है आज़ाद, AZ। बी का वाई होता है अपोजिट, बॉय जो शब्द है BY बॉय, तो बी का अपोजिट वाई। सी का एक्स होता है, यदि क्रक्स ये वर्ड है, शब्द है, याद रहेगा तो आप याद रखेंगे कि CX क्रक्स, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। उस तरह से डी का अपोजिट W होता है, डी का अपोजिट कौन होता है W। DW याद रखेंगे कैसे, डी का W। धोनी क्या है, विकेट कीपर है और कैप्टन है, तो DW याद रखेंगे, धोनी विकेट कीपर, DW धोनी विकेट कीपर। ई का भी होता है इव जो शब्द है शाम संध्या, उससे ई और भी ले लेंगे, ई भी याद रखेंगे, याद रहेगा कि ई का अपोजिट भी होता है। एफ का यू होता है अपोजिट, फूल जो शब्द है उससे याद रखेंगे, फूल फूल। इस तरह से 2 बार 4 बार पढ़िए, याद हो जाते हैं। अगला जो है जी का अपोजिट टी होता है, जी का 7, टी का 20, GT रोड याद रहेगा, GT रोड से याद रहेगा कि जी का अपोजिट टी होता है। अगला याद रखने का तरीका है एच का S, हाई स्कूल।
हाई स्कूल से याद रहेगा कि एच का एस होता है, हाई स्कूल, हाई स्कूल। अगला जो है इंडियन रेलवे, आई का आर, आई का क्या होता है आर, याद रखेंगे इंडियन रेलवे, आई का आर अपोजिट। उसी तरह से अगला है जे का क्यू अपोजिट होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन। जे का क्यू, जे का क्यू, इस तरह से याद रखिए, 2 बार 4 बार पढ़िए। अब होता है पी का अपोजिट के होता है, के का अपोजिट पी होता है। तो पी के मूवी जो आई थी उससे हम याद रखेंगे पी के, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, ठीक है। एल का अपोजिट ओ होता है, लव जो वर्ड है, लव शब्द, उससे याद रखेंगे, एल और ओ को ले लेंगे, उसमें का 2 लेटर एल और ओ अपोजिट है, एल ओ, लव से याद रहेगा, एल का अपोजिट ओ होता है। एम का अपोजिट एन होता है, मैन जो शब्द है उससे याद रखेंगे एम एन, मैन, एम एन, एम का अपोजिट एन। तो ये जो है तरीका है आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है। यह ट्रिक जो है आपको तभी हेल्प करेगा जब इसको 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए और एकदम माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके पोजीशन याद होने चाहिए। एक बार मैं पोजीशन रिपीट कर दूं तो आपको ये वाला स्क्रीनशॉट और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए, AZBYCXDWEVFU GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, पीके, लव, मैन। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORG फॉर्ग को FPTJI लिखा जाता है तो CLPRUIT कल्प्रिट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ये जो है किस पैटर्न पर ये वाला लिखा गया है, उसी पैटर्न के आधार पर इसको लिखा जाता है। यहाँ पर FORGE फॉर्ग का FPTJI दिया हुआ है, तो F से F हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ नहीं बढ़ा है, 0 बढ़ा है। O से P हुआ है, O के बाद P यानी कि +1 बढ़ा। R से देख रहे हैं कि T हुआ है, R 18 T 20 यानी कि +2 हुआ है। G से देख रहे हैं कि J हो गया है, G 7 पर और J 10 पर +3। और यहाँ पे E से I हो गया है, E जो है आपका 5 पर होता है और I जो है 9 पर यानी कि +4 हुआ है। इसका मतलब है कि पहले 0 बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से बढ़ाएंगे। उसी तरह से हम CULPRIT को भी बढ़ाएंगे। क्या होगा, ये होगा C से 0 बढ़ाएंगे तो C ही होगा, U में 1 बढ़ाएंगे तो V, L में 2 बढ़ाएंगे तो N, P का 3 बढ़ाएंगे 16 3 19, R का 4 बढ़ाएंगे 18 4 22, I 9 पर होता है, 5 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा, N, T 20 पर होता है तो 6 बढ़ाएंगे 26 हो जाएगा, Z, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है तो कैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सन जो है 27 कैसे लिखा गया है, पहले ये चेक करेंगे, सन 27 कैसे बन गया है, तब हम कैट लिखेंगे। तो यदि हम इसके पोजीशंस लिखें, जैसे एस का होता है 19, यू का होता है 21, एन का होता है 14, तो इनको जोड़े हम तो ये हो गया, हो रहा है 44। लेकिन हमारा जो है सन बराबर 27 है, इस तरह से नहीं आया। इसका यदि हम अपोजिट लें, एस का अपोजिट क्या होता है, एच हाई स्कूल, यू का क्या होगा, एफ फुल, एन का एम। अब इसके पोजीशंस लिखें, एच का पोजीशन 8 होता है, एफ का 6, एम का 13। इनको यदि जोड़ें तो 8 6 14 और 13 27 मिल रहा है हमें। इसका मतलब है कि अपोजिट लेटर का पोजीशंस को ऐड किया गया है, अपोजिट लेटर के
पोजीशन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कैट का अपोजिट लेटर कौन कौन होगा, सी का हो जाएगा एक्स, ए का जेड, टी का अपोजिट हो जाएगा जी, जीटी रोड। ठीक है, अब इसके पोजीशंस लिखिए और ऐड कर दीजिए। एक्स का 24 होता है, जेड का 26 और जी का 7। हम सबको जोड़ देंगे, 17 का 7, 4 एक 5, यानी कि 57 इसका आ रहा है आंसर। इसका आंसर होगा 57। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि नर्स को NURSE नर्स को QXUVH लिखा जाता है, तो TOWEL टॉवेल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कैसे बना है। नर्स N से Q हुआ है, यानी कि प्लस का 3 हुआ, U से X हुआ, U होता है 21 पे, X होता है 24 पे, प्लस का 3 हुआ। उसी तरह से R से U हुआ, यहाँ भी प्लस 3 हुआ। S से V हुआ, S 19 और V 22, यानी यहाँ भी प्लस 3। E से H हुआ, यहाँ भी प्लस का 3, E होता है 5 पर, H होता है 8 पर। तो प्लस 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो प्लस 3 बढ़ाते चलेंगे। T में 3 बढ़ाएं तो T 20 होता है, W 23 होता है, O जो है 15 3 18 R होगा, W 23 23 3 26 Z होगा, E 5 और H 8 होगा, L 12 और 3 15 O होगा, WR ZHO WRZHO ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीच को लिखा जाता है VGCEJ, तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर T से V हुआ है, इसका मतलब है +2 हुआ है। E से G हुआ है, E होता है 5 पर, G होता है 7 पर, यानी कि +2। A से C हुआ +2, C से E हुआ है +2, H से J हुआ है +2, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम यहाँ भी 2 का बढ़ाएंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। S से 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा U, T से 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा आपका V, U से 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका W, D से 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा F, Y से 2 बढ़ाएंगे तो Z के बाद फिर A रिपीट हो जाएगा, 2 बढ़ा करके A, UVWFA, यानी कि ये वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ है प्लीज कम सुन, 275 का अर्थ है यू गो सुन, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की गई है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और 3 जो है यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, यानी कि एक अंक जो है एक शब्द के लिए यहाँ पर लिखा गया है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला सेंटेंस देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे और कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन इसमें क्या है, सुन है, प्लीज कम सुन, सुन इसमें भी है, सुन इसमें भी है। अब सुन कहीं पे नहीं है तो सुन जो है उसको लिख दिए और अंक ढूंढेंगे कि अंक कौन सा कॉमन है। 358 है और यह है 275, यानी कि कॉमन कौन सा आया, 5 कॉमन है। इसमें कौन सा है, 5, यानी कि 5 जो है शून्य के लिए लिखा गया है। अब जो है पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस को देखते हैं कौन सा कॉमन है। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि प्लीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो प्लीज के लिए क्या लिखा गया है, तो देखिए अंक में देखते हैं 358 है और ये है 867, यानी कि 8 कॉमन है। इसमें क्या है, 8 कॉमन, तो 8 हो गया प्लीज के लिए। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो सुन का हम लोग कोड लिख दिए हैं, प्लीज का लिख दिए हैं, कम बच गया
और उसके लिए एक जो है अंक बचा हुआ, कौन सा अंक बचा हुआ है? 3, तो कम का कोड 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है, उसका बदले ये लिखा गया है। तो अब जो हम देखेंगे इसका सीक्वेंस किस तरह से ये वाला लेटर बना है। हम यहाँ देख रहे हैं P से Q हुआ है, इसका मतलब है कि एक की बढ़ोतरी हुई है, +1 हुआ है। E से F हुआ है, इसका मतलब है कि एक बढ़ा है। R से Q हुआ है, इसका मतलब कि एक जो है घटा हुआ है। R से Q मतलब एक माइनस। I से H हुआ, इसका मतलब है कि एक घटा हुआ, -1 फिर हुआ। N से O हुआ है, एक बढ़ा हुआ है, +1। A से B हुआ, +1 हुआ। T से S हुआ, -1 हुआ। H से G हुआ, इसका मतलब है कि माइनस का 1 हुआ। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 बार +1 हो रहा है, 2 बार -1, फिर 2 बार +1, फिर 2 बार -1। उसी सीक्वेंस में हम लोग इसमें जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें S में +1 जोड़ेंगे तो S के बाद T आएगा। Y में +1 जोड़ेंगे तो Z आएगा। N में -1 करेंगे तो M होगा। D में -1 करेंगे तो C होगा। R में +1 करेंगे तो S, O में +1, P, M में -1 करेंगे L, E में -1 करेंगे तो D। मिलाइए कौन सा आंसर सही हो रहा है? TZMCS, TZMCSD, ये वाला आंसर सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरिमा को इतना लिखा जा रहा है, टीना को ये अंक में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में मार्टिना को क्या लिखा जाएगा? यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सभी लेटर के लिए एक एक जो है आपका डिजिट आया है, एक एक अंक आए हुए हैं। तो यहाँ पे MARTINA मार्टिना का कोड हमें बताना है, तो M हम यहाँ से ढूंढेंगे। M का देखिए, M यहाँ है, M जो है के लिए 3 लिखा गया, M के लिए क्या है? 3, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद A यहाँ से ढूंढिए, तो A जो है A के लिए 2, A के लिए 2। R किस में है? इधर R के लिए क्या है? 5। उसके बाद है T किस में है? इसमें टीना, T के लिए 6, T के लिए 6। I इसमें है, I के लिए 4। फिर N जो है इसमें है तो 8, N के लिए 8 है। फिर A के लिए जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो A देखिए A के लिए 2 लिखा हुआ है, A के लिए 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर मिला, ये कौन सा होगा? 32, 56, 482, 32, 56, 482, ये वाला आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, यदि आसमान को काला कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, पानी को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो बताए कि मछलियाँ कहाँ रहेगी? तो मछलियाँ चूँकि पानी में रहती है, तो पानी में रहती है तो पानी को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट हम वहाँ देखते हैं, पानी को जमीन कहा जाए। तो पानी को जमीन कहा जाए, इसका मतलब है कि मछली जो है जमीन में रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जमीन। अगला क्वेश्चन है, ये जो है इसका अर्थ लिखा हुआ है नाइस संडे मॉर्निंग, THSTIRPS का अर्थ लिखा हुआ है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या होता है कि कॉमन शब्द ढूंढिए और कॉमन कोड ढूंढिए। पहला और दूसरा यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए, नाइस संडे मॉर्निंग, इसमें क्या है? एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, मॉर्निंग कॉमन आया, तो मॉर्निंग कॉमन आया, उसके लिए कोड कॉमन ढूंढेंगे। पहला में SKIRPS कॉमन मिला यहाँ पे, यानी मॉर्निंग का कोड क्या होगा? RPS। अब जो है पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, नाइस संडे मॉर्निंग।
ये वाला है नाइस मार्केट प्लेस, यानी कि नाइस कॉमन है, तो नाइस के लिए क्या लिखा गया है, नाइस। नाइस के लिए कोड क्या कॉमन है, कॉमन कोड ढूंढिए। SKIRTIS, इसमें है SKI, यानी कि SKI जो है कॉमन है, SKI हो गया नाइस के लिए, SKI नाइस के लिए हो गया। तो अब जो है हमारा बच क्या गया, पहला सेंटेंस देखें हम लोग, नाइस का कंप्लीट हो चुका है, तो बच क्या गया है, संडे बच गया है, तो यानी कि संडे बच गया है इधर से, और यहाँ पे कोड बच गया एक TRI, तो संडे के लिए क्या होगा, TRI कोड होगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZQ लिखा जाता है तो शंकर के लिए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, किस तरह से बढ़ा हुआ है, K से J हुआ, इसका मतलब कि माइनस का 1 हुआ, U से T हुआ, इसका मतलब -1 हुआ, M से L हुआ, इसका मतलब -1, A से Z हुआ, इसका मतलब भी -1, R से Q हुआ, इसका मतलब है कि -1, यानी कि एक एक की कमी हो रही है, तो हम शंकर में भी एक एक की कमी करेंगे। S से 1 कम हुआ यानी कि R, A से 1 कम करेंगे तो Z हो जाएगा, N से 1 कम करेंगे M, K से 1 कम करेंगे तो J, A से 1 कम करेंगे तो Z, R से 1 कम किए तो Q। तो मिलाइए ऑप्शन RZ MJ ZQ। यहाँ M से K हुआ, इसका मतलब कि माइनस का 2 घटा है, U से S हुआ यानी कि -2, M से फिर K हुआ -2, B से Z हुआ -2, A से Y हुआ -2, I से J हुआ, इसका मतलब कि -2। तो हम चेन्नई में भी -2 करते चलेंगे, C से -2 करेंगे तो A हो जाएगा, H से -2 करेंगे तो E हो जाएगा F, E से 2 कम किए तो हो गया C, N से 2 कम किए तो L, L फिर से N है, तो A से 2 कम किए तो हो गया Y, I से 2 कम किए तो हो गया G। तो मिलाइए ऑप्शन में AFCLLYG, पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को URO भी लिखा जाता है तो लिफ्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। पहले चेक करेंगे कैसे लिखा हुआ, ये फाइल के लिए लिखा जा रहा है URO भी, तो लिफ्ट के पूछा जा रहा है। यहाँ देखेंगे F से U हुआ है, I से R, L से O, E से V। अब हम चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि F का विपरीत जो होता है U होता है, अपोजिट। ठीक है, F का U फूल से याद रखेंगे। ठीक है, F का अपोजिट क्या है, U, I का R इंडियन रेलवे, L का O लव, E का V इव यानी विपरीत लिखा हुआ है, तो हम भी इसका क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे। L का हो जाएगा O, I का R, F का U, T का G, GT रोड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तो साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन ORUG, ये वाला ऑप्शन। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है उसको अगले वीडियो में लेके आऊँगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।